के अपने चैनल पीके स्टडी 2020 पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में डेली का करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री है। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। यह शिखर सम्मेलन इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय एवं समग्र आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पिछले टॉप 5 सम्मेलन का रिवीजन करते हैं। तो पहला है, भारतीय वायुसेना ने अपना पहला कैपस्टोन सेमिनार और पहला युद्ध एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय और यूरोपीय संघ EU के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संग्रहालय की पूर्ण कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के छोटे शहरों में नए स्टार्टअप को चुनौतियों से निपटने लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया यानी कि SSI नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुरू किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गूगल, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पहल का उद्देश्य संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना है ताकि छोटे शहरों से नए स्टार्टअप विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सके। स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल 9 सप्ताह का कार्यक्रम होगा जो फिनटेक, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, ई कॉमर्स, भाषा, सोशल मीडिया और नेटवर्किंग सहभागियों को एक साथ लाने का मंच प्रदान करेगा। उसके बाद है गूगल के बारे में पूरा फुल डिटेल में जानते हैं। तो गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई 4 सितंबर 1998 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA। इसका संस्थापक है सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। CEO है सुंदर पिचाई। CFO है रूट पोर्ट और पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असीत रथ। इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जान लेते हैं इसको। असीत रथ अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं। इन्होंने अमित मलिक का स्थान लिया है। इसकी स्थापना हुई 2000 ईस्वी में। मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा के और पेरेंट कंपनी है अविवा और डाबर। पिछले टॉप 5 MD और CEO का रिवीजन करते हैं। तो एक पहला नंबर है, तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के MD और CEO है सलील पारेख। 2 नंबर है, राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के MD और CEO है नटराजन सुंदर। 3 नंबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट्स के नए MD और CEO है। तो इसका आंसर है विनायक पाई। 4 नंबर है, विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए MD और CEO है कैपबेल विल्सन। उसके बाद 5 नंबर है, मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO है हिसाशी ताकेयुची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व चॉकलेट दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 जुलाई। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर साल 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को चॉकलेट से होने वाला फ़ायदों के बारे में बताना है। पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन करते हैं। तो पहला नंबर है
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम है बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। इसका थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। उसके बाद 3 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 2022। एक कब है तो 3 जुलाई को। उसके बाद 4 नंबर है सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022। इसका ये मनाया जाता है 29 जून को। इसका थीम है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद 5 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2022। ये 30 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों को विकसित किया है? तो किसने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि खड़गपुर के है। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों को विकसित किया है। इन बैटरियों को तेज़ी से चार्ज किया जा सकता है और ई साइकिल के एकीकृत किया जा सकता है। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने इन बैटरियों में सोडियम आयरन फॉस्फेट और सोडियम मैग्नीज फॉस्फेट का उपयोग किया है, क्योंकि यह लिथियम से ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है और इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में 296 किलोमीटर 13वें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पित करेंगे, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को दिल्ली से सीधा जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूरे फुल डिटेल में जानते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और विधानसभा सीटें हैं 403। उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा, शैला, डांडिया, कढ़ी, चौलर, लठमार, दिवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाईडंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला, जोगनी, छपेली। उसके बाद उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डा के बारे में जानते हैं तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में और प्रेम मंदिर वृंदावन, राम मंदिर अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता के तहत टाटा पावर तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में नए सौर विनिर्माण सुविधा के निर्माण में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस पहल से 2000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिनमें से अधिकांश रोजगार महिलाओं को मिलेगी।
मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव वन दिवस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया है। इस महोत्सव का आयोजन है वृक्ष महोत्सव के रूप में किया जाएगा। इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। पिछली टॉप 5 महोत्सव का रिवीजन करते हैं। तो पहला नंबर है कालियाटम यानी कि थेयम उत्सव, कहाँ है? तो इसका आंसर है केरल। उसके बाद 2 नंबर है लोसांग नामसूंग महोत्सव, ये कहाँ है? तो सिक्किम में। 3 नंबर है कचाई लेमन फेस्टिवल 2022, तो ये कहाँ है? तो मणिपुर। 4 नंबर है तुरग्या महोत्सव 2022, तो ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। 5 नंबर है सिप्तु गुस्टर फेस्टिवल 2022, इसका आंसर है लद्दाख। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, एक जिला का एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ONDC का फुल फॉर्म हो गया, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ONDC का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। पिछली टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो पहला नंबर है निवेशक कंपनी PYSC ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य ने लॉन्च किया था? इसका आंसर है कर्नाटक। दूसरा नंबर है बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाला भारत के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इसका आंसर है स्कोलजैंग रिंगजिंग। उसके बाद 3 नंबर है सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया था? इसका आंसर है बेंगलुरु के कर्नाटक में। 4 नंबर है कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर है कोची यानी कि केरल। 5 नंबर है अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित की है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। स्वीडन और किस देश ने उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड ने। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो मुख्यालय ब्रुसेल्स में परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। नाटो का फुल फॉर्म हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स और महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। 8 जुलाई के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर 30 फीट ऊंची प्रतिमा का कहां पर अनावरण किया है? तो इसका आंसर है भीमावरम, आंध्र प्रदेश के। उसके बाद 12 नंबर है, भारत की नई अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बनी है? तो इसके आंसर है स्मृति ईरानी, जो कि अतिरिक्त प्रभार है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को श्रेणी में किन व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो इसका आंसर है पीटी उषा, महान एथलीट इलैया राजा, प्रतिष्ठित संगीतकार, और वीरेंद्र हेगड़े, प्रसिद्ध परोपकारी, और विजयेंद्र प्रसाद, पटकथा लेखक और निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है,
केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की। उसके बाद है आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया था? इसका आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के छोटे शहरों में नए स्टार्टअप को चुनौतियों से निपटने लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुरू किया था? इसका आंसर है गूगल, अमेरिका। उसके बाद 3 नंबर है, अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन है? तो इसका आंसर है असित रथ। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर है, विश्व चॉकलेट दिवस 2022 को मनाया गया था? इसका आंसर है 7 जुलाई। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों को विकसित किया है? तो इसका आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर। 6 नंबर है, 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 7 नंबर है, विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। 8 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ने हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया था? कहाँ किया गया था? इसका आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, एक जिला का उत्पाद ODOP को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ODC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, स्वीडन और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर है? तो इसका आंसर है फिनलैंड। नेक्स्ट 11 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर 30 फीट ऊंची प्रतिमा का कहां पर अनावरण किया था? इसका आंसर है भीमाराव, आंध्र प्रदेश के। उसके बाद 12 नंबर है, भारत की नई अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर है स्मृति ईरानी, जो कि अतिरिक्त प्रभाकर है। नेक्स्ट उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट 40 नंबर है, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को श्रेणी में किन व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो इसका आंसर है PTC उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजयेंद्र प्रसाद। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का कहाँ अनावरण किया था? इसका आंसर है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। आज का डेली स्टैटिक जीके जानते हैं। तो पहला नंबर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुछ भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? तो इसका आंसर है 2.4%। नेक्स्ट 2 नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो इसका आंसर है 3214 किलोमीटर। उसके बाद 4 नंबर है, भारत के पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? तो इसका आंसर है 2933 किलोमीटर। उसके बाद 5 नंबर, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका आंसर है पंबम चैनल। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, आदम का पुल किन देशों का मध्य स्थित है? तो इसका आंसर है भारत एवं श्रीलंका। 7 नंबर है, श्रीलंका को भारत से कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो इसका आंसर है मन्नार की खाड़ी। उसके बाद 8 नंबर है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कोरोमंडल तट। 9 नंबर है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कोंकण तट। उसके बाद 10 नंबर, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो इसका आंसर है कैप कोमोरिन। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप किस खंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का। उसके बाद 15 नंबर है, शिव समुद्रा किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर है कावेरी नदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ